शनिवार यानी 2 अगस्त 2025 को प्रज्ञा ठाकुर ने ये कहा कि उन पर कुछ खास नाम लेने का दबाव था। हाँ, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया। और ये नाम कुछ छोटे मोटे नहीं थे। उनका मुख्य आरोप है, जैसा स्रोत बता रहा है, कि उन्हें प्रताड़ित किया गया जी, ताकि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव सहित कुछ और लोगों का नाम लें। ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ नाम लेने का दबाव ही नहीं, स्रोत ये भी बताता है कि उन्होंने उत्पीड़न के तरीकों का भी जिक्र किया है। अच्छा, जैसे कि? जैसे उनका दावा है कि उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया गया हाँ। और उन्हें गैर कानूनी तरीके से अस्पताल में रखा गया था। अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से? ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। हाँ, ये काफी गंभीर इल्जाम हैं जो स्रोत में बताए गए हैं। और इसमें एक और बात जुड़ती है। स्रोत के मुताबिक क्योंकि वो पहले गुजरात में रही थीं, जी, तो उन पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी घसीटने का दबाव डाला गया था। हाँ, गुजरात कनेक्शन का जिक्र है स्रोत में। ये वाकई एक चौंकाने वाला पहलू है। उन्होंने ये भी साफ किया अपने बयान में कि भाई उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि उनसे जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश हो रही है, ऐसा उनका कहना है। और देखिए, ये बयान एक दिलचस्प समय पर आया है। कैसे हो? स्रोत बताता है कि ये बयान ठीक उस समय आया जब हाल ही में एक दूसरे मामले में एक गवाह अपने बयान से पलट गया था। अच्छा, उस मामले में भी कुछ ऐसा ही था क्या? हाँ, काफी मिलता जुलता। उस गवाह ने भी स्रोत के अनुसार यही दावा किया था कि उस पर दबाव डाला गया था। किस बात का दबाव? कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े 4 अन्य लोगों को गलत तरीके से फंसाएं। योगी आदित्यनाथ? हाँ, और आरएसएस के सदस्य। हाँ। और इसमें आरएसएस के एक वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार, उनका नाम भी शामिल था, ऐसा स्रोत का दावा है। तो मतलब ये स्रोत 2 अलग-अलग घटनाओं को एक साथ रख रहा है, जहां लोग कह रहे हैं कि उन पर बड़े राजनीतिक या वैचारिक चेहरों को फंसाने का दबाव था। सही समझी आप। एक तरफ राम माधव और पीएम मोदी का नाम लेने का कथित दबाव, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार का। बिल्कुल। स्रोत इन दोनों मामलों में एक समानता की ओर इशारा कर रहा है। क्या उनमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप था? ये सवाल उठता है। हाँ, ये सवाल तो बनता है। और ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी पेश कर रहे हैं। किसी दावे का समर्थन या खंडन हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल, ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए। तो अगर संक्षेप में देखें, आज हमने प्रज्ञा ठाकुर के आरोपों पर नजर डाली। जी, कथित उत्पीड़न और बड़े राजनीतिक नाम, राम माधव, पीएम मोदी को फंसाने के दबाव का दावा। और हमने ये भी देखा कि स्रोत कैसे इसे एक दूसरे गवाह के दावों से जोड़ रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार और अन्य आरएसएस सदस्यों का जिक्र है। हाँ, तो इन अलग अलग पर एक जैसे